हैदराबाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्य नगर कहा और आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। रविशंकर जो अब संबोधित कर रहे हैं इस कार्यकारिणी की बैठक को। सेलेक्टिव डेवलपमेंट टू फुलफिलमेंट फॉर ऑल। और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया हमने कोरोना काल में करके दिखाया है। ऐसी बात नहीं है कि हम उसमें एक चैलेंज आया, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें परेशानी में आई, हम भी आए, लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बाकी की उसकी चर्चा आपके सामने हो चुकी है, प्रस्ताव में आई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि 200 करोड़ लोगों को डोज देना डबल, और फ्री ऑफ कॉस्ट देना, और दुनिया में 25 करोड़ वैक्सीन पहुंचाना, तो यह भारत की एक बड़ी ताकत आई है। और इसी में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि जबकि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है, महंगाई बढ़ी है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तब भी भारत की विकास दर 8.2% प्लस है। भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई हुआ है, भारत में एफडीआई रिकॉर्ड आया है, और भारत में गरीबों की संख्या में भी कमी आई है। और ये सब इंटरनेशनल आंकड़े हैं, आप सभी जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाना, ऑक्सीजन बनाना, जबकि इतना कम ऑक्सीजन था, यह सिर्फ पैसे से नहीं होता है, इसके लिए संकल्प शक्ति खड़ा करनी पड़ती है। यू हैव टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ इंडिया। एक नर्स हो, एक डॉक्टर हो, पूरे भारत में इनएक्सेसिबल एरियाज में भी लोग पहुंच गए, पहाड़ी के ऊपर, और जाके वैक्सीनेट किया। तो इसके लिए यू हैव टू इन्वॉल्व द इंटायर कंट्री। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमें P2 to G2 प्रो पीपल क्षमा करेंगे, गुड गवर्नेंस, और फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। और जब हम फुलफिलमेंट की बात करते हैं तो उसमें किसी को भी छोड़ना नहीं है। इसीलिए जो हमारे खिलाफ बाबा आरोप लगाते हैं उनको समझना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। एक जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारा उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और अगर आप भारत के लोगों को अपने शाश्वत संस्कार के बारे में बताते हैं तो भारत जागता है। आज उन्होंने एक शाश्वत भारत की बात की, द इटर्नल स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। यह कैसे होता है? आप देखिए कि बाकी जगह हमें टीका लेना है कि नहीं लेना है, इस पर प्रोटेस्ट हुआ, कर्फ्यू लगाना पड़ा, लेकिन भारत में जिनको रिजर्वेशंस था वो भी इस बात को माने कि हमें लगाना चाहिए ताकि देश में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो आज पूरे देश ने रिकॉर्ड काम किया, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह उब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी उब चुका है। द कंट्री इज फेड अप ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड द कंट्री इज इक्वली फेड अप विद डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज। उनके एक शब्द थे, ऐसे दलों के लिए अब टिक पाना मुश्किल है। It is difficult for dynastic political parties to survive long. हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, उनको और इनकरेज करना चाहिए। आज
प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है? उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है? और जिस तरह से स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करके हमने चिंता की है और जो उन्होंने बताया आपने देखा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो सरदार पटेल की बात हो।